अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अचंता हलके ने चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात में हिस्सा लिया और ईस्ट पालम पार्टी दफ्तर में मगरबी गोदावरी के जिले सुदूर साबिक वज़रा अचंता हलके के एमएलए चेरुकोटवाडा रंगनाथ राजू की क़ियादत में खून के अतिया कैंप भी मुनक्किद किए गए। मुबसरीन में रोडा के साबिक चेयरपर्सन मेधापति शर्मिला रेड्डी भी मौजूद थे। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो नकल मकानी और खुशकसाली को रोकने के लिए फौरी तौर पर हर गांव में रोजगार की जमानत का काम शुरू करें। आंध्र प्रदेश जरी मजदूर यूनियन ने बुध को धन्ना चौक विजयवाड़ा में रियासती सतह का धरना दिया, जिसमें हिजरत और खुशकसाली को रोकने के लिए रोजगार की जमानत के कामों को शुरू करने और उसकी हिमायत करने का मुतालबा किया। मरकजी तिब्बी व सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की ज़र-ए-सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने हिस्सा लिया। तिब्बी सेहत और खानदानी बहबूद के रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की सरपरस्ती में तमाम रियासतों के वज़राए सेहत और सेहत के साथ मुनक़दा एक आला सतह वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बीमारी के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर गौर किया। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के मजमूई फ्रेमवर्क के अंदर हिंदुस्तानी मईशत की तवानाई की शिद्दत को कम करने के बुनियादी मकसद के साथ सेल्फ रेगुलेशन और मार्केट के उसूलों पर जोर के साथ मुख्तलिफ पॉलिसियों और हिकमत अमली मुख्तलिफ जगहों पर अपनाई जा रही हैं और इसी के तहत पॉलिसियां और हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। इस एक्ट के तहत बीई जश्न मनाता है। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का कौमी दिन 14 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके बाद हर साल 20 दिसंबर तक एक हफ्ता भर मनाया जाता है। इस मुद्दत के दौरान तमाम रियासतें मुतल्लिक़ा जिले की सतह पर तमाम तलबा और दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए बेदारी मुहिम, रैलियां और पेंटिंग मुकाबले वगैरह जैसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम करती है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि पदयात्रा हिंदुस्तान में कोई नई बात नहीं है। मैंने पदयात्रा की है, एनटीआर ने किया है। एनटीआर चैतन्य यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों में बेदारी लाई है। जगन रेड्डी ने पुलिस को रोककर नौजवानों को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नौजवान रजाकारों पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया। इन सबको सूद के साथ वापस किया जाएगा। नौजवान एक हजूम में तब्दील हो गए और अवामी हंगामा शुरू कर दिया। रोज बरोज अवामी तहरीक तरक्की करती गई। कोडुमुरू के एमएलए डॉक्टर जरादोदी सुधाकर ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के यौम पैदाइश के एजाज में मुकामी वाईएसआरसीपी कायदीन और कारकुनों के साथ बस स्टैंड के अहाते में अंजहानी महबूब लीडर वाईएसआर के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। बादजा इस प्रोग्राम में कोडुमुरू एमएलए ने मुकामी म्यूनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मंडल जेडपीटीसी, वार्ड काउंसलरों और मुकामी वाईएसआरसीपी लीडरों के कारकुनों की मौजूदगी में केक काटा और कायदीन को एक एक करके केक खिलाया। मुरादाबाद थाना मुगलपुरा में सूफी की जुर्रत की एक खातून ने जामे मस्जिद वारसी नगर के एक शख्स पर 20,000 रुपए लेने का इल्जाम लगाया है। आइए सुनते हैं खातून का क्या कहना है। तो क्या अब आप शिकायत कर दी आपने थाने में? शिकायत तो नहीं करी है, लेकिन अब करेंगे हम थाने में शिकायत। लड़ाई झगड़ा हम कुछ नहीं चाहते। हक हलाल के पैसे हैं हमारे, हम थाने से ही लेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपके मेहनत के पैसे हैं, मेहनत के पैसे जायज़ पैसे हैं हमारे, कोई हराम के पैसे नहीं कि जो हम तुम्हें छोड़ देंगे। पैसे मांगते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली बकते हैं वो लोग। क्या नाम है उनका? छुन्नन भाई नाम है। कहाँ रहते हैं? वारसी नगर नंबर 2 गली में अंदर। थाना मुगलपुरा लगता है। आप कहाँ रहते हैं? थाना मुगलपुरा की बैक साइड में, सूबजे की ज़ारत। पापा का क्या नाम था आपका? कबरुद्दीन। क्या काम करते थे? टीवीओ का नाम है आपका? कामनी परवीन। हाँ, परवीन जी, क्यों बुलाया मीडिया? क्या मामला है आपका थाना मुगलपुरे का? ये पैसे नहीं दे रहा है छुन्नन भाई। हैं? छुन्नन भाई पैसे नहीं दे रहा है हमारे 20,000 रुपये। कैसे, किस तरीके के पैसे हैं ये? इन्हें मतलब परेशानी के इनके दाखिल दे दिए थे हमने। ये परेशान थे कि हमने सोचा थोड़े थोड़ा हमें दे देंगे, ये लेके अभी देने में बहुत परेशानी कर रहा है हमें। गाली बक रहा है बच्चों को हमारे। अगर हम कह रहे हैं मांग रहा है तो पैसे नहीं दे रहा, अभी ये गाली बक रहा है। कौन है, कहाँ रहते हैं ये? 2 नंबर गली है, 2 नंबर ही तो गली है वो। 2 नंबर गली में रहते हैं ये किस जगह पर? वारसी नगर में।
अच्छा, पास ही नंबर 2 नंबर गली में। हाँ, और लड़की और बीवी बहुत बदमाशी दिखा रही है इनकी, और बाप भी। तो आपने पैसे मांगे तो क्या क्या कहा आपसे? हाँ, गाली बकी हमारे, बोले हम नहीं दे रहा, और बाप से लिए थे, वो नहीं देंगे, तुमसे लिए जाए तो ले लो, ये कहा, और गाली बकी बहुत। तो आपके पैसे हैं क्या? आपके पास कोई सबूत ऐसा कि आपके पैसे हैं? हाँ, हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? इसकी शाहजहाँ की भी वो है, आईडी ID कार्ड है, और लड़की का हाथ का लिखा हुआ है, जिस लड़की ने लिए हैं तबस्सुम में, उसका हाथ का ही लिखा हुआ है। कुछ शिकायत करी थाने वगैरह में? नहीं, कुछ नहीं कहा हमने, अब परेशान हो गए, अब कहना चाह रहा है हम, हमने कहे नहीं, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल से परेशान कर रहा है हमें। तेलंगाना आरटीसी ने बसों में मुफ्त सफर की सहूलत हासिल करने वाली खवातीन के लिए एक अहम मशवरा दिया है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जना ने कहा है कि खवातीन को ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पेश करने पर ही आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की इजाजत रहेगी। उन्होंने कहा है कि खवातीन आधार कार्ड या दीगर शनाख्ती कार्ड की नकल और इसका जेरॉक्स पेश कर रहे हैं, जिसे आरटीसी गैर कारगर तस्वुर करेगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में मौजूद सॉफ्ट कॉपी भी बताई जा रही। ऐसी खवातीन को मशवरा दिया गया है कि वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो मरकज या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किया गया हो उसे पेश करें, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व दीगर शामिल हैं। इसको बताने पर 0 टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शनाख्ती कार्ड की नकल या स्मार्टफोन में मौजूद शनाख्ती कार्ड को बताने पर मुफ्त सफर की इजाजत नहीं रहेगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड में तस्वीर वाज़ेह होनी चाहिए। बांग्लादेश पहली बार यूरोपीय यूनियन को नेटवेयर गारमेंट्स बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मेट्स ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने जनवरी से सितंबर 2023 के दौरान यूरोपीय यूनियन को नेटवेयर के बरामदात में पहली पोजीशन हासिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के लिए बांग्लादेश की नेटवेयर की बरामदत डॉलर की कीमत और वजन के लिहाज से किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा है। इस कामयाबी का सेहरा ब्लॉक की एवरीथिंग बिट आर्म्स EBA स्कीम के तहत दस्तियाब ड्यूटी सहूलत के सजाया गया है। रिपोर्ट में बांग्लादेशी अखबार का हवाला देते हुए कहा है कि 9 महीने के अरसे में यूरोपीय यूनियन ने बांग्लादेश से 9 अरब डॉलर के नेटवेयर दरामद किए, जो चीन से होने वाली 8.96 अरब डॉलर के मुकाबले में ज्यादा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम खानदान की बरवक्त मदद करते हुए फर्जंद के बोन कैंसर इलाज के अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा करने का फैसला किया। हनमकुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नसीम अहमद और उनकी अहलिया को 2 लड़के हैं। छोटे फर्जंद मोहम्मद आदिल अहमद को कुछ अरसे से बोन कैंसर का आरिजा लाहक हो चुका है। इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है और परेशान हाल खानदान ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा से मुलाकात करते हुए अपनी बिपता सुनाई। कोंडा सुरेखा ने फौरी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को गरीब खानदान के मसाइल से वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर अहदेदारों को हिदायत दी कि लड़के के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि गरीब अफराद को हुकूमत बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करने में यकीन रखती है। हुकूमत तेलंगाना 28 दिसंबर को कांग्रेस के 138वें यौम तासीस के मौके पर इंतखाबात से कबल किए गए एक और वादे पर अमलावरी का फैसला करने जा रही। जराये के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से 500 रुपए में LPG गैस सिलेंडर की जो जमानत दी गई थी, इस पर 28 दिसंबर से अमल किया जाएगा। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में पकवान गैस सार्फिन को राहत पहुंचाने के इक़दाम के तौर पर गैस सब्सिडी की रकम में किए जाने वाले इजाफे के फैसले के सिलसिले में अहदेदारों की जानिब से स्कीम की तैयारी का अमल तेजी से जारी है और उसे अंदरून 5 मुकम्मल किया जाएगा। हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल कंपनियों MNCs में हजारों अरबी ग्रेजुएट्स व फारकीन की MNCs को जरूरत है। यह इंकशाफ प्रोफेसर सैयद जहांगीर निजामी साबिक डन एफ्रो यूनिवर्सिटी ने किया। वो मीडिया प्लस ऑडिटोरियम निजामिया कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में इदारे अदब इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना की जानिब से मुनक़दा आलमी यौम अरबी जुबान कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। मौलाना जहांगीर साहब ने अपने मरकजी खुतबे में कहा है कि आज अहले जमात जामियात अरबिया इस्लामिया ये कहने के मौक़िफ़ में है कि अगर कोई हिंदुस्तानी अरबी जुबान के साथ अगर अंग्रेजी और दूसरी कोई यूरोपियन जुबान जान लेता है तो वो इंतहाई गैर मामूली याफ्ता के तौर पर, साथ ही यहाँ इंतहाई मोजिज़ और बड़े एजाज के साथ जिंदगी गुजारता है। मौलाना फहीम अख्तर नदवी सदर शोबे इस्लामियात मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दूसरे सेशन की सदारत की। उन्होंने इस सेशन में पढ़े गए मुखालजात का जिक्र करते हुए कहा कि ये वक्त की अहम जरूरत है कि अरबी जुबान व अदब और कुरान फहमी के लिए इस जैसी तकारीब का इनकाद अमल में लाया जाए। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के सोना होटल के करीब
एक नामालूम लाश पुलिस को दस्तयाब हुई है। फौरन कुलसुमपुरा पुलिस ने क्लोज टीम को तलब करते हुए एक केस दर्ज कर लिया और लाश को उस्मानी अस्पताल के मुर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। को इन्फॉर्मेशन आया था इधर एक अननोन डेड बॉडी जाला बोल के आए अपन इमीडिएटली इधर रीच होके आइडेंटिफाई करे अननोन डेड बॉडी है वो, और इस पे ऊपर केस करके इन्वेस्टिगेशन हो रहा। अननोन डेड बॉडी का आइडेंटिफाई होता, इन्वेस्टिगेशन चल रहा। जोनल एजुकेशन ऑफिसर बेरवा ने जोनल सतह के SMC SMDC मीटिंग का एहतमाम किया, जिसके साथ साथ जोन बेरवा के दायरे अख्तियार के तहत तमाम स्कूलों के HOIs के लिए टाउन हॉल बेरवा में एक रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत CEO एजुकेशन बडगाम ZEO बेरवा प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी गर्ल्स बेरवा ने की। हायर सेकेंडरी चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल डाइट बेरवा ने इस मौके पर चीफ गेस्ट को पेश किया। इस बेमिसाल और गैर मुतवक्किल तकरीब में तकरीबन 200 SMC SMDC मेंबरान ने शिरकत की। मजीद बराए जोन बेरवा के दायरेकार में आने वाले स्कूलों के तमाम HOIs ने इस गैर मामूली तकरीब में शिरकत की। हमको एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग के तहत जो SMDC SMC मीट है वो हर महीने स्कूल्स में करना है, तो उसके लिए एक ओरिएंटेशन ज़रूरी होती है जो हर एक जोन करता भी है, और उनके ये ओरिएंटेशन का जो सिलसिला रहता है तो वो हमने शुरू कर दिया है। मे बी आज जोन बेरवा में ये लास्ट वाला है उसका। तो जब हम SMC SMDC मेंबर्स की बात करते हैं तो एक स्कूल में एक कंपोनेंट होता था पहले भी कि हमारे जो इर्द गिर्द के हैं, कोई अगर पंचायत है तो PRI मेंबर्स, अगर आप अर्बन की बात करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी से कोई, और वेगली होती थी वो मीटिंग्स, मतलब उनमें ज़्यादा असर नहीं होता था। मगर जब से NEP 2020 हुआ तो हमने एक मैंडेट के आबपाशी व सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी ने जोर देकर कहा है कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में सनतों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुतल्लिका शोबों को बेमिसाल सतह तक पहुंचाने के लिए तैयार है। जुमेरात को टी हब में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII और अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ATA के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद बिजनेस सेमिनार थीम पर मबनी US और तेलंगाना के दरमियान तिजारत को फरोग देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना के माशी मंजरनामे को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इआदा किया। 2004 ta 2014 के दरमियान पिछली कांग्रेस हुकूमत की विरासत को उजागर करते हुए उन्होंने हैदराबाद में आलमी बुनियादी ढांचे की तरक्की देने, दुनिया भर की सरकर्दा कंपनियों की सरमायाकारी को राग़िब करने में अहम किरदार पर रोशनी डाली। DC बडगाम अक्षय लाब्रो और DDC चेयरमैन बडगाम ने PHC गंडेपुरा बेरवा का इफ्तिताह किया और उसे अवाम के लिए वक्फ किया। संगे बुनियाद 2007 में रखा गया था और ये इमारत जो कभी मिरासी मसला थी अब काबिल रसाई है। आखिरी मेल कनेक्टिविटी के लिए ज़िली फंड्स का बंदोबस्त किया गया था, जिससे इमारत आखिरकार दस्तयाब हो गई। इस मौके पर SDM बेरवा, CMO बडगाम, तहसीलदार, SHO बेरवा, BMO बेरवा और दीगर अफसरान मुकामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर DC ने कहा है कि जिले इंतजामिया बडगाम जिले के आम लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। कोशिश है कि बडगाम में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है वो जमीन पे उतरे और बहुत जल्द उतरे, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। यानी ना वक्त का उसमें वेस्टेज हो, ना किसी तरीके का पैसे का उसमें वेस्टेज हो। सही टाइम में, टाइमलाइन के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को बडगाम के जनता के लिए ग्राउंड पे ला सके, इस काम में हम लोग सब लगे हुए हैं। आज उसी की कड़ी है कि PHC गुंदीपुरा जो बहुत सालों से, 10 साल से भी ज्यादा पहले टाइम से पेंडिंग था, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, इनकम्प्लीट था। पिछले कुछ महीनों में हम सब ने लग के, DDC काउंसिल ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लग के इंश्योर कराया कि जल्द से जल्द ये PHC हम लोगों को डेडिकेट कर सके। और बहुत खुशी है कि हम इस काम में अपने सक्सेस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ PHC पाहरू, NTPHC कानेर, NTPHC माझामा, ये ऐसी और बिल्डिंग्स हैं हेल्थ सेक्टर में जिसको हमने कंप्लीट किया, बहुत सालों से इनकम्प्लीट थी। इसी के साथ साथ नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम के लिए बन रहा है। जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट लगाना था,
उसकी फाउंडेशन कुछ दिनों पहले हमने रखी। स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़गाम का जो है उसको रेनोवेशन करनी थी, वो रेनोवेशन का काम पूरा हुआ। चाडूरा में एक नया बस अड्डा बनाना था, उसका काम शुरू हो गया है, बहुत प्रोग्रेस में है, आगे है। चनारी शरीफ में एलजी साहब ने अगस्त में दौरा किया था और वुजू खाना और इंटीग्रेटेड लैबोरेटरी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करना था। अगस्त में एलजी साहब का दौरा हुआ और आज दिसंबर में वो काम जो है चंद महीनों में पूरा हुआ है। रत्सुम श्राइन हो जिसमें हमें ब्यूटिफिकेशन करनी थी, मॉडिफिकेशन करनी थी और उसको प्रिस्टीन ग्लोरी पे वापस रिस्टोर करना था, कुछ महीने पहले उस काम को कंप्लीट किया। भैरव केव जो बीरवा में है उसका जो एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसका लॉन्च एलजी साहब ने किया उसको कंप्लीट किया गया। आज बहुत खुशी है कि अलग अलग कोनों से देश के लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और बीरवा के लड़के लड़कियों के लिए रोजगार जो पैदा होना है उस टूरिज्म से वो हो रहा है, उसकी बहुत खुशी है। और मैं खासकर हमारे डीडीसी काउंसिल के चेयरपर्सन खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो तालमेल हमें काउंसिल की तरफ से चाहिए और जो चीजों को हम नहीं समझ पाते, जो चीजों को हम अपनी नजर में नहीं रख पाते, उन चीजों को भी वो हमारे सामने लाते हैं। इस काम के लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूं और ये हमारी कमिटेड एक परसिस्टेंट और कमिटेड एक कमिटमेंट है बड़गाम के लोगों को थ्रू द विजन ऑफ ऑनरेबल एलजी साहब। सारे प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे सही टाइम पे ईमानदारी के साथ उतारे जाएं और वो जमीन पे दिखें, कागज में ना रहें। वनुकुंडा के खानसा सबोला ब्रह्मनायडू ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह मनाई, जो पसमानदा तबके की फलाह व बहबूद और हिमायत के रहनुमा है। वनुकुंडा टाउन में वाक़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में कारकुनों के साथ केक भी काटा गया। इसके बाद खुराक के अतिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया। इस मौके पर खानसा सबोला ब्रह्मनायडू ने इज्तिमा से खिताब किया। सुनील डिंपल सदर मिशन स्टेट हुड ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तमाम हम ख्याल जमातों की मीटिंग इसकी सालमियत, वक़ार, इज्जत को बचाने के लिए, डेमोग्राफी को बचाने के लिए आगे बढ़ने और आर्टिकल 370 पर अमल दरामद किया जाएगा। जल्द ही जम्मू में मुनक्किद हुआ है। डिंपल ने ऐलान किया है कि सिर्फ इन जैसी सोच रखने वाली जमातों को मदऊ किया जाएगा जो आर्टिकल 370 के हक में और महाराजा हरि सिंह जी के GS7 के डोगरा क़वानीन के निफाज के हक में है। डिंपल ने आर्टिकल 370, 35A सियासी और अदलिया से लिहाक की शरायत के निफाज के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। रजनीत ने कहा कि जिस तरह से अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया है, ये जमहूरियत का कत्ल है। बीजेपी इस मसले से हटने के लिए नखाली को इश्यू बना रही है और उसे जाटों और किसानों से जोड़ रही है। जब किसान और ख्वातीन पहलवान हड़ताल पर बैठे तो बीजेपी ने किसानों और जाटों की तौहीन की बात क्यों नहीं की। आज जिस तरह छोटी मोटी सियासत की जा रही है, इस पर पूरा मुल्क शर्मिंदा है। भैया, आज जिस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है और 71% सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की चरम है, अहंकार की चरम सीमा है। और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मिमिक्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारी लोकसभा स्पीकर कांग्रेस की मीरा कुमार थी, उनको सरेआम टीवी में उनकी मिमिक्री हो रही थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये दलित का अपमान है। अगर ये जाट और किसानों से जोड़ रहे हैं तो गाजीपुर में जब किसान बैठे थे वो जाट भी थे, हरियाणा के भी थे, किसान भी थे और भाजपा वाले पुलिस वालों को कह रहे थे कि इनको लठ मारो, हम देख लेंगे। तब किसी भी भाजपा नेता ने किसानों के अपमान और जाटों के अपमान की बात नहीं कही। जब हमारी बच्चियां पहलवान हरियाणा की किसान फैमिली से जाट फैमिली से बैठी थी और वो मिमिक्री हुई है इसलिए नहीं रो रही थी, वो ये बोल रही थी कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब किसी भी भाजपा नेता को उन जाट परिवार की बच्चियों का अपमान नहीं लगा, उनके लिए शर्मिंदा नहीं हुए। आज जिस तरह की छोटी राजनीति हो रही है, ये पूरा देश शर्मसार हो रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल भाजपा वाले ये सर्कुलर भी दे दे कि जितने भी सस्पेंड सांसद हैं वो सदन के भीतर क्या इस गेट्स के अंदर भी नहीं जा सकते। और कल ये भी सर्कुलर आ सकता है कि भाजपा वाले अब बिना विपक्ष के ही सरकार चलाना चाहते हैं। कोडी कोनेल MP ने कहा है कि ये हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत का कत्ल है। हम पर क्या इल्जामात हैं, हम सिर्फ वजीर दाखिला से ऐवान में बयान का मुतालबा कर रहे थे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ कोई मुअत्तली का हुक्म नहीं है जिसने दोनों घुसने वालों को पार्लियामेंट में दाखिल होने की इजाजत दी। This suspension of MPs is a murder of democracy, murder of Indian democracy.
murder of Indian parliamentary democracy. Not only in India, in world, this much of MPs not suspended anywhere, any country. 150 MPs are already suspended from Lok Sabha and Rajya Sabha, and also important leaders also suspended. Why the BJP government? What is the reason? Why the BJP government is suspended these MPs? What is the charges against us? We are only asking government to make a statement by Honorable Home Minister in the House. Lok Sabha incidents. That is it's a security breach. It happened in the Lok Sabha. So Lok Sabha incidents not only come under Speaker of Lok Sabha. This incident was a conspiracy. A month ago, this conspiracy was done outside the parliament, in various parts of Delhi, Haryana, and also the BJP MP's house. These two young boys regularly visiting BJP MP's house, and they got a pass from BJP MP. But they are not suspended to BJP MP because he was issued the pass of these two youths. Then what is the responsibility of BJP MP? They are not suspending BJP MPs. And also this conspiracy was 3 months ago. 3 and 4 months ago, there is a report in the paper. 3 months or 4 months ago, this conspiracy was started. डीसीपी राजेंद्र नगर और अत्तापुर नगर और एमपल्ली के एसएचओ के साथ गुमशुदा मोबाइल फोन पर एक प्रेस मीटिंग की, जिसमें CEIR ऐप से 50 मोबाइल फोन बरामद किए गए और राजेंद्र नगर डिवीजन में दरख्वास्त गुजारों के हवाले कर दिए गए। అట్లా మేము ఆల్రెడీ చాలా డెలివరీ చేసినాము. ఇప్పుడు ఈ రోజు మాత్రం స్పెసిఫిక్గా దాదాపు అత్తాపూర్ 33 మొబైల్స్ రాజేంద్ర 24 మొబైల్స్ ఈరోజు మనము వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీ ద్వారా నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ CEIR యాప్ను విరివిగా వాడండి. తద్వారా బటన్ కూడా పోలీసు కూడా ఆటోమేటిక్ ట్రాక్ చేయడానికి ట్రేస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు కూడా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ఉన్న ప్లేస్లో యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని డేటా ఫిల్ చేసి వదిలిపెట్టేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇట్లా ఇస్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక యాప్ ఉందని పబ్లిసిటీ కూడా అవుతుందనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. దాని గురించి మిమ్మల్ని రమ్మడం, ఇక్కడ విక్టిమ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే ఫోన్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు రావడం జరిగింది. మీ ముందర వాళ్ళందరూ కూడా ఫోన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. गुरुमिटकल तालुका के मिनाजपुर देहात में 2021-22 में KKRDB अंडर प्लान में मंजूर हुई नई तामीर की गई ब्रिज के इफ्तिताह MLA श्रनुगुड़ा कंदको ने किया और कहा कि तमाम लोगों के लिए सहूलत का माहौल है और बना रहेगा। इसके लिए मैं ईमानदारी के साथ तरक्की के लिए काम करता रहूंगा और घर के फर्जंद की तरह काम करूंगा और मेरे 4 साल में इन लीगल काम को नहीं होने दूंगा। और ये भी सुनने आया है कि अवाम के काम के लिए ऑफिसर ने रकम लेकर काम कर रहे हैं। जो ऑफिसर्स गलत काम कर रहे हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिनाजपुर देहात के अवाम ने जो उनके लिए भरोसा जताकर जिताया है, उन्होंने कहा है कि मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी श्रनु प्रकाश निरति, अरुण रेड्डी, PSI भीमराया, महेश्वर रेड्डी, शिवराज, मल्लिकार्जुन मौजूद रहे। फहद मरफाची की ये रिपोर्ट। ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. KRIDL ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಹಿರಿಯರು, ಊರಿನ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಜನ ಕೂತಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳವಲ್ರು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2013 ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ಅವತ್ತು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮಿನಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 18 ಚುನಾವಣೆಗ
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಮುಖಂಡರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯುವಕರು 18 ಸ್ಥಳೀಯರಿದ್ದೀರಿ, ಬಗಲಾಗ ನೆರಳಿಯವರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅನುದಾನನ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಏನಾಯಿತು. आंध्र प्रदेश पंचायत राज चैम्बर के रियासती सदर YVV राजेंद्र प्रसाद ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज चैम्बर और रियासती सरपंच एसोसिएशन के वफ्द के साथ इस ग्राम सभा में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जो श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद ने खिताब भी किया। रियासत में सरपंचों के पास फंड्स या इख्तियारात नहीं है, कहा यह पंचायत राज का निजाम कमजोर हो गया है और तरक्की रुक गई है। ग्राम सभा में हिस्सा लेने वाले साबिक वज़ीर आला ने इस गांव के लोगों से बातचीत की और इस गांव के मसाइल के बारे में जाना। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि आपाशी के शोबे से मुताल्लिक़ हुकूमत की तरफ से लिया गया हर फैसला शफाफ होना चाहिए। वज़ीर आला ने अपनी रिहाइशगाह पर ज़राअत और आपाशी के शोबों से मुताल्लिक़ वज़रात तमला नागेश्वर राव और उत्तम कुमार रेड्डी के साथ जायजा मीटिंग की। 1956 से 2014 और 2014 से 2023 तक वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट्स की तफसीलात, उनकी तामीराती लागत और काश्तकारी प्रोजेक्ट में लाए गए आयतों के बारे में अफसरान के जरिए जानकारी हासिल की। वो देखना चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट के लिए रहनुमा उसूल अवाम तक पहुंचाए जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मंसूबों से मुताल्लिक़ हर किस्म का हिसाब किताब मुकम्मल होना चाहिए। अहदेदारों को मुतनवा किया गया कि वो प्रोजेक्ट्स की तफसीलात अवाम से छुपाने की कोशिश न करें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने रेशम बाग में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बानी डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की यादगार पर जाकर आजिज़ाना सलाम पेश किया। रियासती होम व सिनेमाटोग्राफी वधूर चावला ने रियासती जवाहरलाल मंच के रियासती चेयरमैन मामेदी ऋषिकेश रेड्डी की क़ियादत में रियासत जवाहरलाल मंच के रियासती चेयरमैन मामेदी ऋषिकेश रेड्डी के तरह फिल्म के हिदायतकार के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हाल ही में रिलीज होने वाले गंजा शंकर का टीजर संदीप नंदी की हिदायतकारी में साई धर्म तेजा हीरो का किरदार अदा कर रहे, जो नौजवानों को मंशियात के लिए उकसा रहे हैं। सेक्रेटरी जितेंद्र ने दरख्वास्त IPS को सौंपी है। मालूम हुआ है कि मंशियात की सप्लाई रियासत में खालिन के नीचे पानी की तरह फैल रही है, क्योंकि मंशियात सप्लाई करने वाले नौजवानों को खासतौर पर पुरहुजूम इलाकों में कली की दुकानों और कॉफी शॉप्स के जरिए निशाना बना रहे हैं। निजाम इस हद तक बिगड़ चुका है कि नौजवानों को आला तबके की पार्टियों में मदऊ किया जाता है और उन्हें ये बावर कराया जाता है कि उन्हें मुफ्त शराब फराहम की जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें डार्क वेब से जोड़कर डिलीवरी बॉयज के जरिए बराह रास्त उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। जवाहरलाल मंच के तबके ने इस वक्त खुशी का इजहार किया जब रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में कहा कि आने वाले दिनों में रियासत को मंशियात से पाक रियासत बना दिया जाएगा, जिसमें कहीं भी मंशियात का इस्तेमाल नहीं होगा। तेलंगाना विद्या विधान परिषद के JAC कायदीन ने एहतराम के साथ TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम को अर्जी पेश की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलायम के अहाते में लगाए गए 120 फीट बुलंद कौमी परचम को पोल की नकाब कुशाई की। 1948 में MK वेलोडी, जो रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान के साथ इंजमाम के बाद रियासत के पहले वज़ीर आला के तौर पर मुकर्रर हुए थे। उन्होंने 120 फीट का कौमी परचम लहराया था। ये नया परचम उसकी जगह नस्ब किया गया। सदर जमहूरिया, जो सरमाई तातीलात गुजारने के लिए जनूबी हिंद में अपनी सरकारी रिहाइशगाह राष्ट्रपति नीलायम में मुकीम है, उन्होंने इस रिहाइशगाह के अहाते में गार्डन कम म्यूजिकल फाउंटेन और तजदीद शुदा सीढ़ियों का भी इफ्तिताह किया। रियासती वजीर D अनुसोया सीताका ने प्रोग्राम में शिरकत की। TDP हल्के के यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने कहा है कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्नकांति कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे। TDP यूथ लीडर और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के ज्वाइंट सदर गोंडू शंकर ने जुमेरात को अन्ना कैंटीन का 246वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 246वें एंड डे नामी कैंटीन का भी एहतमाम किया गया था। इसके अलावा शहर में कई मकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का बरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।